hey everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog as CBSE 12th grader. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कर रही हूँ वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर, जो मेरा 2 घंटे का पेंडिंग रह रहा था। अभिषेक साहू सर से मैं ले रही थी ये लेक्चर एंड मैंने ये सबसे पहले कंप्लीट किया। मेरा मन तो नहीं था ये चैप्टर पढ़ने का, बट फिर भी करना तो पड़ा। एंड मुझे ये चैप्टर बहुत कम भी समझ आया, क्योंकि मेरा मन नहीं था, बट फिर भी मैंने पढ़ाई की, इसलिए मुझे कम समझ में आया ये चैप्टर। सो गाइस, अभी हम डन विथ वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर एंड तुम्हें बताती हूँ, मेरे फिजिक्स में 3 चैप्टर रह गए। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक रे ऑप्टिक्स। जिसमें से EMI वाला तो मैं कर लूँगी, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी और रे ऑप्टिक्स मुझे बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर लगते हैं फॉर मी। एंड अभी आई थिंक मैं या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर है वो कल करके, और उसके बाद मैं ब्रेक लूँगी और ये दो चैप्टर्स को छोड़ के मैं सारी चीज़ें लर्निंग पे ध्यान दूंगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। कि ना अभी भी मैंने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, अच्छे से समझ भी ली चीज़ें, बट एक बार मुझे खुद से वो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, सो दैट अगर मैं कोई भी क्वेश्चन देखूँ तो मेरे फॉर्मूला वगैरह तभी याद हो। बेसिकली शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के रिवाइज करना है। तो अभी फिज़िक्स का ये काम करने के बाद अभी या तो मैं कोई फिज़िक्स का चैप्टर रिवाइज ही करूँगी, फिज़िक्स का चैप्टर रिवाइज ही करूँगी, या फिर मैं मैथ्स करूँगी, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री करने का मन नहीं है। मैथ्स में मेरे 3 चैप्टर रह रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। 4 रह रहे हैं, आई मीन, जिसमें से 3 मैंने एक बार किए हुए हैं, बट डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे लिए बहुत ही न्यू है। वो मैंने कभी नहीं किया हुआ। एंड इसकी 5 एक्सरसाइजेज है। सो मैं सोच रही हूँ मैं डिफरेंशियल इक्वेशन करूँगी, और बाकी जब मेरा प्री बोर्ड होगा तो ये तीनों चैप्टर तब कर लूँगी बाकी के, क्योंकि एक बार तो किए हुए हैं। अभी मेरा मेन फोकस फिज़िक्स पे है। अभी मैं स्टार्ट करूँगी फिज़िक्स से। फिज़िक्स के आज मैं 2-3 चैप्टर को रिवाइज करके उसके शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद आई स्टार्टेड विद ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका मैंने लेक्चर तो कंप्लीट किया हुआ था, मैं साथ साथ में नोट्स जो PDF था ना उससे रिवाइज कर रही थी और नोट्स भी बना रही थी। एंड इससे मेरे खुद के भी याद हो रहे थे, क्योंकि ना जब मैंने अभिषेक सर से ये चैप्टर पढ़ा ना, पता नहीं क्यों मुझे डेरिवेशंस याद नहीं करनी पड़ी, मुझे समझ ही आ गई एंड वो मुझसे अच्छे से हो रही थी। एंड दैट इज़ इट अबाउट। तो गाइस, अभी मैंने जितना अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर रिवाइज करना था वो मैंने कर लिया। एंड इस टाइम मैंने याद भी की हैं चीज़ें, जितनी भी डेरिवेशंस मैंने यहाँ तक की तो मैं दिखाती हूँ। मैंने टोटल 7 पेज रिवाइज किए हैं। बेसिकली मैं नोट्स भी साथ साथ में बनाई रही थी। तो ये रहे, तो मैंने वहाँ तक कर लिया। प्योर इंडक्टिव सर्किट तक मैंने यहाँ तक कर लिया। एंड अभी बस मुझे इतना ही करना है, क्योंकि फ़िज़िक्स आज मैं सुबह से फ़िज़िक्स ही पढ़ रही हूँ एंड मैं फ़िज़िक्स पढ़ के बोर हो चुकी हूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट आधा चैप्टर कर लिया, आधा रह रहा है, वो मैं कल कर लूँगी। रात को अगर मुझे मन किया फ़िज़िक्स पढ़ने का तब कर लूँगी। एंड अभी मैंने कैटलिस्ट खोली है, इसमें इस टॉपिक तक के 12 क्वेश्चंस हैं। बाकी यहाँ तक मैंने किया है प्योरली इंडक्टिव सर्किट तक। तो इसके यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस है। तो मैं ये 12 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और उसके बाद तुम्हें दिखाती हूँ। एंड उसके बाद बस मैंने वहीं 12 क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए। एंड हाँ, आजकल मैं फ़िज़िक्स ज़्यादा पढ़ रही हूँ, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा बहुत वीक सब्जेक्ट है। एंड आई नो मैं बोर्ड्स में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस करके आऊँगी अगर मैंने फ़िज़िक्स पे ध्यान नहीं दिया। सो दैट्स वाई मैं फ़िज़िक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मैंने ना सैम्पल पेपर भी खोले थे। जो मेरे पास सैम्पल पेपर उन्हें मैंने थोड़ा बहुत एनालाइज़ किया, तब मैंने देखा कि मुझे चीज़ें आती हैं, मैंने पढ़ी हुई हैं, मैंने समझी हुई हैं, बट मेरे अच्छे से याद नहीं है। मुझे अभी याद करने पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, लेक्चर्स से ज़्यादा है। तो इसलिए अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करूँगी। सो एनीवेज, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया। एंड ये बस मुझसे एक क्वेश्चन ही होता, क्योंकि वो अभी तक मैंने टॉपिक पढ़ा नहीं था, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे से हो गए थे। एंड उसके बाद मैंने मैथ्स स्टार्ट की। मैथ्स में मैंने स्टार्ट किया डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर। एंड ये चैप्टर भी बहुत ईजी है। इसकी मैंने आज 2 एक्सरसाइजेस कर ली थी, 9.1 एंड 9.2। 9.1 में भी 10 सम्स थे और 9.2 में भी 10 सम्स थे। एंड ये दोनों ही एक्सरसाइजेस बहुत ईजी हैं, सच में हो गई थी मुझसे। एंड यहाँ पे मैं एक लेक्चर भी देख रही थी NCERT सॉल्यूशंस के लिए, जो था A4S हब क्लास 12th करके कोई चैनल है, तो वहाँ से कर रही थी मैं मैथ्स मुझे इन सर से समझ आ जाती है, क्योंकि मैं पहली बार भी कर रही थी ये चैप्टर। सो अच्छे से समझ आ गई थी। सो एनीवेज, यहाँ पे बस मैंने वहीं कंप्लीट किया।
जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ ये देखो जो जो सम्स मैंने सॉल्व किए थे। एंड मैथ्स में बस मेरा ये लास्ट चैप्टर है जो मुझे लाइक कभी भी नहीं मैंने पढ़ा हुआ, उसके बाद तो मतलब 1-2 बार सारे चैप्टर मैंने पढ़े ही हुए हैं एक बार, तो वो मुझे दोबारा से करने हैं। एंड जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है ना वो आज तक मुझे समझ नहीं आया, तो उस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है कि मुझे वो समझ आ जाए। एंड उसके बाद मैंने फिजिक्स स्टार्ट की फिर से, डुअल नेचर वाला चैप्टर, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे लर्निंग पे ध्यान देना है। ये चैप्टर भी मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसकी ना कैटलिस्ट खुद से रीड कर रही थी सो दैट मुझे याद हो जाए। बट इसमें ना मुझे बहुत सारे नए कंसेप्ट मिल रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ CBSE बोर्ड के लिए नहीं है, ये सारे बोर्ड्स के लिए है। तो मुझे पहले ना एक लेक्चर या फिर सिलेबस वगैरह देखना पड़ेगा। एंड एनीवेज मैंने स्ट्रेटजी बनाई है कि पहले मैं इससे रीडिंग लूँगी, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी, तो दैट इज़ इट। तो मैं ये काम करूँगी, बट आज तो मैंने सिर्फ रीडिंग वगैरह की थी, और उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूँगी जो तुम्हें आगे व्लॉग्स में दिखेगा। एंड आज के लिए इट वॉज अ प्रोडक्टिव डे फॉर मी, बिकॉज मैंने लाइक अच्छा खासा पढ़ लिया था, क्योंकि 2-3 दिन से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई थी। सो इस दिन मैंने अच्छे से अपना थोड़ा सा कॉप अप करना चाहा कि हो जाए। एंड तुम भी बताना, आज मैंने इंट्रो वगैरह थोड़ी सी चेंज की है लाइक एडिटिंग में। सो हाउ इज़ दैट, एंड तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी आने वाले होंगे। मेरे तो 7 जनवरी से है सेकेंड प्री बोर्ड्स। सो एनीवेज दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब फॉर मोर।